हेलो। कैसे हैं आप? आज के ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो अभी करेंटली कहीं से एमएससी परस्यू कर रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं रिसर्च के लिए। क्योंकि देखिए, मेनली क्या होता है, जो एमएससी में अभी कहीं इनरोल हैं बट नेट नहीं क्लियर है उसका, बट फिर भी वो एमएससी परस्यू करना चाहते हैं और ड्रॉप नहीं होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये एक जाना माना यूनिवर्सिटी है, इसका नोटिफिकेशन आया है और इसका लास्ट डेट जो है वो शायद 12th है। तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्रोचर ये आपको ये जुलाई का है। इसमें आगे क्या दे रखा है, देखिए, ये बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, इंडिया का यूनिवर्सिटी है, रिप्यूटेड है। और हम लोग को मेनली जो देखना है, ये आपका हो गया, हम लोग को इस पे ध्यान देना है। स्कूल ऑफ एडवांस साइंसेस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इसके अंदर का था। अब बाद बाकी जितना है वो इंजीनियरिंग सब के लिए, उस पर हमको फोकस नहीं करना है। तो देखते हैं इसमें क्या इसका सीट है, प्रोसीजर क्या है, कैसे इसको फॉर्म भरना है, फेलोशिप क्या है पीएचडी वालों के लिए, नॉन पीएचडी वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें पता होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। देखिए, ये क्वालिफ़िकेशन पे हमको फोकस करना पड़ेगा कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो जो जो नॉन इंजीनियरिंग वाला है, ये सेकेंड नंबर पे, जो सेकेंड नंबर पे है, उसके लिए आपको 10+10 चाहिए, +2 चाहिए, 12 चाहिए, 3 ईयर का ग्रेजुएशन चाहिए और 2 ईयर का एमएससी चाहिए। आगे देखते हैं क्या है। तो अपना जो मेन है, हमको इस पे फोकस करना है, देखना है। मास्टर्स डिग्री इन रिलीवेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस विथ ए फर्स्ट क्लास और ए मिनिमम 60%, और या फिर 6.5 CGPA ऑन 10th। मतलब अगर 10 ग्रेड का टोटल होता है तो उसमें आपको मिनिमम 6.5 चाहिए, और परसेंटेज हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में तो 60% चाहिए। और हम लोग ये सब को हमको ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। अब जो मेन चीज़ है, कैटेगरी एंड एलिजिबिलिटी, देखिए ये इस पे फोकस करना है। इस पे इंटरनल फुल टाइम, मेनली दो चीज़ होता है पीएचडी में, एक होता है इंटरनल फुल टाइम, एक होता है पार्ट टाइम। जैसे आपको जॉब कर रहे हैं एज ए लेक्चरर या कहीं पे टीचर हैं, फिर भी आप पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पार्ट टाइम। दूसरा कि देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोविड के वजह से ये जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, देखिए ये कोविड की वजह से सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन पीजी मार्क्स, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च। ये देखिए, इस पे फोकस करिए।
क्या है, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन पीजी मार्क्स, स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल एज पर गिवन टेम्पलेट एंड इंटरव्यू, प्लीज अपलोड ऑल पीजी मार्कशीट एंड एसओपी वाइल फिलिंग द, ये एसओपी है। ये आपको इस तरह का वो देना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये फॉर्म भरना है। और मेनली ये है, यही है, इसी पे आपका सिलेक्शन होगा और आपके मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो देख लीजिए, 2 दिन लास्ट, 2 दिन, मतलब 2 दिन और बचा हुआ है, लास्ट डेट है। जो फी है वो ये है पर एनम का, और जो मेन चीज़ है वो तो यहाँ पे है, फेलोशिप। देखिए, ऑल इंटरनल फुल टाइम स्कॉलर एडमिटेड इन पीएचडी प्रोग्राम विल गेट ए फेलोशिप ऑफ 20,000। ये 3 साल के लिए मिलेगा आपको। और जो ऑल इंटरनल, ये जो सेकेंड नंबर में है, सेकेंड नंबर में जो है ये, इसमें क्या है कि ऑल इंटरनल फुल टाइम स्कॉलर हु हैव ए वैलिड गेट स्कोर परसेंटाइल ऑफ 80 एंड एबव विल गेट ए फेलोशिप ऑफ 25,000 पर मंथ। और दूसरा कुछ है, अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, मई 2021 कंप्लीटेड स्टूडेंट। अब देखिए, मेन इंटरेस्टेड चीज़ तो यहाँ पे है, फर्स्ट नंबर वाला, कि आप अगर इस साल आपका एमएससी हो रहा है तो आप भी एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन फी एंड ट्यूशन फी विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी, मतलब अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपका ये फी रिफंड नहीं होगा। और लास्ट डेट जो है वो आपका यहाँ पे है, ये आपको भरना है। तो देखिए, जो ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं वो इस पे फोकस कर सकते हैं, बाद बाकी तो भैया ये आप पे डिपेंड करता है। ये देख लीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में ज़रूरी क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लगे रहिए जहाँ भी आपको दिखता है। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो तेज तो होते हैं बट वो सफल नहीं हो पाते। उसका कारण ये होता है कि वो राइट टाइम पे राइट चीज़ नहीं कर पाता है, राइट डिसीजन नहीं ले पाता है। उसको ये लगता है कि हमको जाना है तो बस वही जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमको आईआईटी जाना है, बस आईआईटी खड़गपुर जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है। अरे भैया, वहाँ का भी भरो और कहीं का भी भर दो। अगर हमेशा देखिए, प्रायोरिटीज हमेशा अच्छा को देना चाहिए। अगर आपका वहाँ हो रहा है तो वहाँ लीजिए, नहीं हो रहा है तो जो जहाँ हो रहा है वहाँ लीजिए और तैयारी करते रहिए बेस्ट चीज़ के लिए। हो जाएगा तो छोड़ दीजिएगा उसको जहाँ आप अभी कार्यरत हैं और अच्छा वाला ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मेरा मतलब यही है। और देखिए, हम भी लास्ट जो 14 है, इसमें 2 चीज़ मेन है जो आपको फोकस करना है। एक तो एक तो है कि पीजी का मार्क्स, और दूसरा है एसओपी। इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो मतलब आपका एसओपी जो है ये अच्छा होना चाहिए। डिस्क्राइब करके दीजिएगा। अब देखिए, एसओपी क्या होता है कि एसओपी आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है,
जो यहाँ पे ये क्या है, टाइटल एंड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, मेनली नेम होगा इसमें। एन एग्जाम्पल, जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए दिया, इंफ्रारेड सेंसर टू मेजर द हाइड्रोकार्बन इन वाटर, मतलब उसमें कर रहा है तो उसका दिया हुआ है। एरिया ऑफ रिसर्च एंड डोमेन ऑफ रिसर्च, ये भी आपको ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, और अगर आपसे नहीं मिलेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि हम आपको बता दें कि मतलब क्या है, मेरे पास है उसका इन्फॉर्मेशन, तो हम आपको बता देंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजल आपको क्लियर, ए शॉर्ट क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रपोज्ड वर्क, व्हाट आर यू प्लानिंग टू, मतलब आप क्या सोच रहे हैं, क्या पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, ये जो है मतलब किस टॉपिक पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। बैकग्राउंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब व्हाई आर यू डूइंग, जो आप ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्विकली, व्हाट प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व, मतलब जो पीएचडी आप जिस टॉपिक पे करना चाह रहे हैं वो क्या, उसके थ्रू क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। सो इज सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल, अगर उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, आप उससे आपको क्या रिजल्ट आने वाला है ये सब भरना है। रेफरेंस भी देना पड़ेगा आपको, और उसके बाद फिर ये आपको, ये जो है एसओपी, ये जो एसओपी है ये आपको फॉर्म भरने के टाइम ही अपलोड करना होगा। और देखिए, ये आजकल हर एग्जाम में मांग रहा है, ऑल एग्जाम, मतलब हर एग्जाम में ये मांग दे रहा है, और कहीं कहीं तो इसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो भैया देख लीजिए, 20,000 स्कॉलरशिप है, 20,000 फेलोशिप है, 20K फेलोशिप है। फेलोशिप मतलब पैसा मिलेगा आपको। देखिए, एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे आपको, ट्वेंटी के पर मंथ है, तो एक साल में आपको लगभग में 240K, मतलब 2.4 लैक्स होगा। और आपको टोटल जो एक्सपेंडिचर आएगा, खर्च एक्सपेंडिचर कॉलेज में लगभग में मैक्सिमम 1 लाख तक के अंदर, 1 से 1.2 लैक्स के अप्रॉक्स आएगा। तो आप देख लीजिए, और फिर भी आपके पास 1 लाख रुपये बचेगा पर एनम। तो आप देख लीजिए, अगर अभी आपके पास नेट गेट नहीं है तो मेरे अनुसार से आप इस पे ध्यान दें। नेट गेट नहीं है तो ज़रूर इस पे आप सोचिएगा, वैसे देख लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग करना आपको है तो आपको फोकस करना पड़ेगा। बस हम तो एक रास्ते दिखाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों के पास है, इसीलिए हम सोचे कि चलो इसको किया जाए। और हम आपको वीआईटी के बारे में बता देते हैं। वीआईटी इंडिया का रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, आप सर्च कर लीजिएगा। और इसका हायर एजुकेशन का जो ब्रांच है ये आंध्र प्रदेश में है, इसका मेन ब्रांच वीआईटी वेलोर में है, तमिलनाडु में शायद, हाँ वेलोर, हाँ तमिलनाडु में ही है, तो यहाँ पे है। और वो है बीटेक एमटेक वहाँ पे। लेकिन जो हायर एजुकेशन का ब्रांच है पीएचडी, इनका ब्रांच ये आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ पे इसका एडमिशन होगा। बाद बाकी सब आप देख लीजिएगा, अभी ब्राउचर निकाल के देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, हम इस पर फिर आपका डाउट क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। लगे रहिए, मेहनत करिए, मेहनत के आगे कुछ सब फेल हो जाता है, बस विश्वास रखिए अपने आप पे, कॉन्फिडेंट रहिए और मेहनत करिए, बाद बाकी तो सब होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए मैक्सिमम लोगों के साथ जहाँ तक हो सके।